सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आईईआरटी प्रयागराज, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज की। तो आईईआरटी हमारे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1955 में आज सिविल इंजीनियरिंग स्कूल बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुई थी। देन 1962 में इन्हें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया इनका, जब नाम रीनेम हुआ इलाहाबाद पॉलिटेक्निक के तौर पे। देन 1982 में इनका अगेन रीनेम हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी आईईआरटी के तौर पे, और इन्हें एकेडमिक ऑटोनॉमी बाय द स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड किया गया। देन 2001 में इन्हें बीटेक, इनमें बीटेक कोर्सेज की भी शुरुआत हुई गवर्नमेंट एडेड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के तौर पे, और अफिलिएट हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू, जो इनका आज के डेट में करंट नेम है, पुराना नाम था उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो आईईआरटी प्रयागराज ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 387 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 116 स्टूडेंट्स, 116 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। यानी कि सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 30% के आसपास बन जाता है। वही अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी, तो 6 एलपीए के आसपास बन जाता है। 15 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। तो ये थे हमारे पास कुछ एनआरएफ के डेटा। अब अगर बात कर ले किस प्रकार के ब्रांचेस हमें आज के डेट में देखने को मिल जाते हैं, तो ब्रांचेस आपको मिलेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स थोड़े कम मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हमें ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहेंगे, और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर यूपी टैग काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेन 2021, 22 और 23 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर ऑल इंडिया जनरल कैंडिडेट्स। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 1,40,565 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप शिक्षा की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें मेस फी अभी यहाँ नहीं लिखा गया है, बट स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि मेस फी पर मंथ लगभग 4,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। बट हॉस्टल ऑप्शनल है, तो अगर हॉस्टल हम नहीं लेते उस केस में 4 साल का आपका बीटेक, यानी कि सिर्फ अगर एकेडमिक फी की बात कर लें तो 2,70,000 के अंदर अंदर आपका एकेडमिक कोर्स का फी, हॉस्टल प्लस मेस छोड़कर 2,70,000 के अंदर अंदर 4 साल का आपका बीटेक निपट जा रहा होगा। वहीं अगर हॉस्टल प्लस मेस लेते हो उस केस में आपका 4 साल का बीटेक, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक 5.5 लाख के अंदर अंदर निपट जा रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा आईईआरटी प्रयागराज, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज, जिसे हम आज की डेट में भी आईईआरटी इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। आपकी स्थापना हुई थी 1955 में एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्कूल बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देन 1962 में इनका कंट्रोल लिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, जब इनका नाम चेंज हुआ इलाहाबाद पॉलिटेक्निक इलाहाबाद के तौर पे। देन 1982 में इनका नाम रीनेम हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी के तौर पे, और एकेडमिक ऑटोनॉमी बाय स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट किया गया। देन फाइनली 2001 में इनमें बीटेक के कोर्सेज चालू हुए बाय गवर्नमेंट एडेड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट की तौर पे, एंड एकेटीयू, जिसका पुराना नाम यूपीटीयू था, आज की डेट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 26.5 एकर्स के लैंड में स्थित है। फिलहाल अगर बात कर ले कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर इनका किस प्रकार का है, तो काफी ज्यादा आपको पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स ने काफी शिकायत किया है, चाहे आप एकेडमिक बिल्डिंग बात कर लीजिए, चाहे आप हॉस्टल्स की बात कर लीजिए। खासकर हॉस्टल्स के बारे में स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड बिल्डिंग्स है, बहुत ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत है। तो बिल्डिंग का लुक काफी ज्यादा हमें पुराना देखने को मिलने वाला है। अगर आने वाले 2-3 सालों में रेनोवेशन हो जाती है या फिर नए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन आज की डेट में रेनोवेशन की सख्त से सख्त जरूरत है। फिलहाल बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज और हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो हमने एक स्टूडेंट का रिव्यू देखा जिसमें काफी इन डिटेल लिखा गया था
लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज आर ओके ओके, लेकिन हॉस्टल फूड काफी ज्यादा हमें बढ़िया देखने को मिलता है। इनका कहना है कि अगर मतलब घर के खाने से तो ऑफकोर्स कंपेयर नहीं कर सकते, घर का खाना तो घर का खाना होता है, लेकिन अगर आप इनके पीजी आसपास में जो पीजी या फिर रेंटेड रूम्स में जो मेस का क्वालिटी का खाना हमें देखने को मिलता है, इनके खाने से कंपेयर कर लो तो हमें काफी ज्यादा बेहतर इनके हॉस्टल का खाना देखने को मिलता है, हॉस्टल का मेस का खाना। यानी कि एक एवरेज हॉस्टल मेस के खाने की क्वालिटी से हमें काफी बेटर खाने का क्वालिटी देखने को मिल जा रहा होता है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार होने वाला है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम देखने को मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको वैरायटी में देखने को मिलेगा सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर और 4 सीटर रूम्स। तो जो भी आपको जिस प्रकार के रूम चाहिए ले सकते हो। थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको 2 सीटर रूम देखने को मिलेगा, लेकिन ये सभी को नहीं मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में 90% का एकोमोडेशन है, जिसमें 7 से 8 लोग के लिए कॉमन रूम भी है। तो डिपेंड करता है कि आपके घर से कैंपस की दूरी कितनी है और क्या कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है किन्हें हॉस्टल मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। हॉस्टल की स्थिति थोड़ी सी खराब हो चुकी है, जिसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। तो ये दिक्कतें हमें स्टूडेंट्स ने कुछ बताई, लेकिन आपको ऑफकोर्स मेस का खाना पीजी और रेंटेड रूम से काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। वरना अगर आपको चाहिए तो आसपास में आपको अफोर्डेबल रेट्स पे पीजी और रेंटेड रूम्स भी देखने को मिल जा रहे होंगे। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि हमारे बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल से इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसा समझिए कि नॉर्मल जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसमें भी बहुत ज्यादा अगर पुराना बिल्डिंग हो गया उस प्रकार का हमें कुछ लुक देखने को मिल रहा होगा। और क्लासरूम्स में भी हमें स्टूडेंट्स ने स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटीज अभी तक नहीं बताए हैं। अगर आगे आने वाले समय हो चुका है या फिर कुछ क्लासरूम्स में अवेलेबल है तो अलग बात है, लेकिन आज के डेट में स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि नॉर्मल आपको क्लासरूम में ट्यूबलाइट, फैन, लाइट बल्ब, सीसीटीवी कैमरा, वो भी सिर्फ एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सिर्फ इतनी सारी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। आपको एक व्हाइट बोर्ड स्टूडेंट्स ने बताई, यही सारी कुछ चीजें हमें स्टूडेंट्स ने बताई है। इसी के साथ बात कर ले तो इनके कुछ इंस्टीट्यूट फोटोज में मैंने देखा कि एक नॉर्मल सा डिसेंट लुकिंग एक ऑडिटोरियम अवेलेबल है, यानी कि एक बड़ा सा हॉल है स्लैंटिंग आपका सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, जिसमें नॉर्मल चेयर्स लगे हुए, यानी कि जो आप मॉडर्न ऑडिटोरियम देखते हो वेल फुली फर्निश्ड उस प्रकार की चीजें नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सा ऑडिटोरियम हमें देखने को मिला है। यानी कि एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कुछ ना कुछ इवेंट्स कंडक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो हमारे पास स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स काफी वैरायटीज में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जीडीएससी क्लब, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब के बारे में स्टूडेंट्स ने काफी तारीफ किया। तो जीडीएससी क्लब हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और बाकी सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कल्चरल क्लब्स भी हैं जो कि ठीक ठाक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इवेंट्स एंड फेस्ट की अगर बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया कि टेक्निकल फेस्ट भी होता है इनका, एनुअल टेक्निकल फेस्ट, एनुअल कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स मीट भी हो रहा होता है। बट ये जो टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट है नॉर्मल से एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लेवल पर ही होता है। बट स्पोर्ट्स फेस्ट के बारे में स्टूडेंट्स ने काफी तारीफ किया है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी डिसेंट नंबर में, जो भी मेजर स्पोर्ट्स हैं सारी चीजों की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें प्रेजेंट देखने को मिली है और स्टेट लेवल तक भी स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। बट अगर बात कर ले इंस्टीट्यूट है किसके लिए, तो देखिए प्लेसमेंट्स तो हमें ज्यादा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, कैंपस भी बहुत ज्यादा है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर बात कर ले कैंपस लाइफ तो थोड़ा बहुत कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ हमें देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल स्टूडेंट्स ने कहा कि एक एवरेज कॉलेज लाइफ हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉलेज उनके लिए है जिन्हें बस एक बीटेक की डिग्री चाहिए अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के अंदर और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बताया कि अटेंडेंस का इश्यू हमें कोई देखने को नहीं मिलता, मतलब फ्री टाइम आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट्स वगैरह जैसी चीजें हैं नहीं उतनी कुछ खास, तो अगर कुछ प्लेसमेंट लेना हो तो खुद से फाइट मार के ले सकते हो। बीटेक का डिग्री आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा और इसी के साथ हमें बहुत सारे स्कॉलरशिप भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलते हैं। तो लगभग एक नेग्लिजिबल फी में, अगर हॉस्टल नहीं लेते हो उसके बाद, तो लगभग एक नेग्लिजिबल फी में आपका बीटेक डिग्री कंप्लीट हो जा रहा होगा और इसी के साथ आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।